हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सिंपल कुर्ती की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लेंथ चेक कर रही थी, तो मुझे 42 रेडी चाहिए और यहाँ पे ये फैब्रिक 44 थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टेढ़ है उसे सीधा कर लूँगी। तो स्केल की हेल्प से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। हाफ इंच शोल्डर ड्रॉप के लिए ले रही हूँ। उसके बाद 6 इंच पे मैं आर्म होल के लिए यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 3 इंच नेक विड्थ रहेगी। अब मैं चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ जो कि 9.5 है और प्लस 2 इंच मैं लूजिंग के लिए दे रही हूँ। अब हमें आर्म होल का सेंटर लेना है और आर्म होल के लिए शेप दे देना है। ये बैक की आर्म होल के लिए है और हाफ इंच जितना अंदर लेते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देना है। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे जो कि 15 इंच पे रहेगी और हिप की मार्किंग जो कि 21 इंच पे रहेगी। वेस्ट की जो फिटिंग वाली है वो 9.5 पे है और 2 इंच लूजिंग, और जो हिप की मार्किंग है वो हमारी हो जाएगी 10.5 पे और 1.5 मैं यहाँ पे लूजिंग ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 इंच लूजिंग नहीं ले रही हूँ, 1.5 ले रही हूँ। अब नीचे जो है वो मैं थोड़ा शेप जो है ए लाइन में रखूँगी। तो 10.5 है यहाँ पे और नीचे मैं ले रही हूँ 11 और 1.5 इंच लूजिंग जो सिलाई में जाएगी। तो स्केल की हेल्प से हमें ये लाइन को कुछ इस तरह से सीधी कर लेना है। सीधी करने के बाद इसे हमें कट कर लेना है। कट करते समय हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट की छटाई करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बैक के साथ ये आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब कुर्ती की बैक पार्ट ये प्लेन फैब्रिक थी तो उसे भी हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसे अच्छे से बराबर से मिलाते हुए रख लें और सेम इसी तरीके से कटिंग कर लें जैसे कि हमने फ्रंट की कटिंग की थी। इसकी कटिंग करने के बाद हम बैक वाले पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट की जो आर्म होल की कटिंग थी उसे हमें कर लेनी है। और ये हमारा कुर्ती कट करके रेडी हो गया है। इसकी नेक की स्टिचिंग हम आगे देखेंगे। यहाँ पे बचे हुए फैब्रिक में से मैंने फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है और जो मुझे स्लीव की रेडी लेंथ चाहिए वो 7 इंच चाहिए, तो मैंने 8 इंच पे मार्क किया हुआ है। आर्म होल के अकॉर्डिंग मैं डेप्थ यहाँ पे 3 इंच पे ले रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 7.75 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आर्म राउंड के अकॉर्डिंग आपको ये नीचे वाली मार्किंग कर लेनी है। तो मेरे केस में यहाँ पे ये 5.5 थी और मैं 2 इंच का लूजिंग ले रही हूँ। तो दूसरी मार्किंग मैंने 7.5 इंच पे की हुई है और कुछ इस तरह से आर्म होल की शेप दे देनी है। इसे शेप देने के बाद हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है, गहराई देनी है। तो कुछ इस तरह से हमें ये गहराई दे लेनी है। ध्यान रखें जब भी आप फ्रंट आर्म होल की शेप दे रहे हैं आपकी दोनों फैब्रिक में पड़नी चाहिए, मतलब दोनों बाजू में ही ये कटिंग आपको करनी है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक लिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ऊपर से। और नेक विड्थ जैसा कि मैंने आपको दिखाया था 3 इंच ले रही हूँ और नेक डेप्थ जो है वो 6.5 ले रही हूँ फ्रंट के लिए। और यहाँ पे एक और मार्किंग कर रही हूँ जो कि 2 इंच पे कर रही हूँ। जो 3 इंच ऊपर मार्क किया था सेम उसी तरीके से मैं नेक को यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच का ये रेक्टेंगल शेप बना लिया है। उसके बाद हाफ इंच का यहाँ से लेते हुए कुछ इस तरह से वी शेप में मैंने लगा लिया है और यहाँ पे राउंड नेक बनाऊंगी। और इसके बाद हाँ 1 इंच का मार्जिन लेते हुए कुछ इस तरह से सेम शेप में हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्ट फैब्रिक से ही आपको नेक को बना के दिखाऊँगी। इससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पेस्टिंग पेपर नहीं है तो आपका नेक नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से सेम नेक की मार्किंग हमें दूसरी साइड भी कर लेनी है। तो इसे
ओपन कर लेंगे और दूसरी साइड इसे पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद सेम नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से जब आप इक्वली में फोल्ड करके टैप करिएगा तो दूसरी साइड भी आपका नेक ड्रॉ हो जाएगा और उसे आप चॉक की हेल्प से गहरा कर लें। तो यहाँ पे ये नेक हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमें अंदर वाला पार्ट अभी कट नहीं करना है, इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और सेंटर की मार्क कर लेंगे और ऊपर से जो टेढ़ थी उसे भी हमें कट करके निकाल लेना है। अब इसे हम फ्रंट वाले पार्ट पे रख के स्टिच करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें इसे कैसे स्टिच करना है। तो यहाँ ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट, इसे ओपन कर लेंगे और राइट साइड पे इसे रख के हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी मैंने सेंटर मार्क कर लिया है, दोनों सेंटर को कुछ इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है। सेंटर वाली लाइन को भी हमें अच्छे से देख लेना है और उसके बाद पिन की हेल्प से इसे टक कर लें। यहाँ पे जो मैंने वी शेप दिया हुआ है उसे पहले हम करेंगे, तो पहले मैं सिर्फ वी शेप को सिलूँगी। तो चलिए इसे मैं सिल लेती हूँ। पॉइंट के पास एकदम अच्छे से आप पॉइंट बना के रखें ताकि स्टिचिंग अच्छी हो और फिर बाद में जब आप टर्न करें तो फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसे कट करने के बाद वी शेप को हमें अच्छे से कट कर लेना है और पॉइंट पे भी एकदम बारीक सी कट कर लेनी है स्टिच के एकदम पास में। और साइड से ये जो फैब्रिक है उसे हमें हटा लेना है और यहाँ पे ये जो पट्टी दी हुई थी ये मेरी कुर्ती में ही दी हुई थी, तो नेक के बाद 8 इंच नीचे डाउन तक मैं ये पट्टी रखूँगी, 9 इंच तक। अब हमें देखना है कैसे स्टिच करना है। इसे हमें ओपन करना है और ये जो वी स्लीट हमने बनाया है उसके ऊपर ये पट्टी आनी चाहिए कुछ इस तरह से। तो हमें 9 इंच पे जहाँ पे मैंने मार्क किया है इसे उस पट्टी को कुछ इस तरह से रखना है। ये पट्टी एक साइड ही आएगी, इसे सेंटर से एक साइड पे कर लेना है। तो मैं इसे राइट साइड पे रख के सिल रही हूँ। तो सबसे पहले सेंटर वाली स्टिच को हमें लगा लेना है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाते हुए स्ट्रेट सिलाई कर लेनी है और वी स्लीट जो है उसके पास हमें वी स्लीट में वी में ही कुछ इस तरह से मूव करते हुए हमें सीधी स्टिच लगा लेनी है। ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बाद में कट करके निकाल लेंगे। अब दूसरी साइड वाली सिलाई हमें लगानी है। तो वी के बाद यहाँ पे छोटी सी हमारी एक प्लेट आएगी जिससे कि हमारा नेक अच्छे से बन जाएगा। तो अब हमें नीचे से सिलाई स्टार्ट करते हुए फिर ऊपर तक हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम आगे नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मैं सीधी सिलाई लगा रही हूँ और जहाँ से ये वी स्लिट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमें एक छोटी सी प्लीट्स दे देनी है, ये चुन्नट जो भी आप कह लें, एक छोटी सी प्लीट दीजिएगा तो यहाँ पे ये शेप बहुत अच्छी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे ये थ्रेड कट करने के बाद ये नेक जो हमने बनाया हुआ था ये कट किया है, सेम उसी तरीके से वापस हमें पिन कर लेना है अच्छे से मिलाते हुए और इस राउंड नेक की अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सिंपली जैसा हमने शेप दिया हुआ है उसी पे राउंड नेक पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। वी तो हमारा पहले ही से बन के रेडी हो गया है, अब बस राउंड के लिए हमें सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हाफ इंच जितना मार्जिन देते हुए या 2 सेंटीमीटर जितना मार्जिन देते हुए बाकी की फैब्रिक हमें कट करके निकाल लेनी है। ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हमारी फैब्रिक जो है उसे भी कट करके निकाल लेंगे। कॉर्नर के पास छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे, टर्न करने में हमारे वहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा नहीं होगा और इसे अच्छे से कुछ इस तरह से हमें पॉइंट को अच्छे से निकाल लेना है। कुछ नुकीली चीज़ अगर आप यूज़ करना चाहें, पॉइंट अगर अच्छे से ना निकल रही हो तो उसे आपको अच्छे से निकाल लेना है। अब निकालने के बाद मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ अंदर की साइड और किनारी पे एक बारीक सी सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहो तो बस प्रेस लगा के भी छोड़ सकते हो। मैं यहाँ पे एक बारीक सी सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि ये हमारा नेक अच्छे से बैठ जाएगा। वी स्लीट पे भी मैं इसे सिल लूँगी, मतलब पूरा जैसा नेक का शेप है मैं पूरे में उस शेप पे एक बारीक सी किनारी पे सिलाई लगा रही हूँ। इसे कंप्लीट करके ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे।
बैक के नेक को भी मैं सेम इसी तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो गया है। चलिए अब हम बैक नेक की स्टिचिंग देखते हैं। तो बैक नेक का भी मैंने राइट साइड टर्न कर लिया है और जैसा कि मैंने फ्रंट नेक को आपको ड्रॉ करके कट करना बताया है, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ बैक नेक के लिए भी 5 इंच डेप्थ लेते हुए और 3 इंच विड्थ की ये नेक ड्रॉ कर ली है। अब जो मैंने नेक की शेप ड्रॉ की है, ये राउंड में सेम उसी पे सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने अंदर में मार्जिन ज़रूर छोड़ें। यहाँ पे ये नेक मैंने स्टिच कर लिया है। अब 2 सेंटीमीटर या हाफ इंची जितना आप मार्जिन ले लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। फैब्रिक को कट करने के बाद छोटे छोटे से नॉचेस लगा लें। नॉचेस लगाते वक्त ज़रूर ध्यान दें कि आप स्टिच को ना कट करें। स्टिचिंग वाली थ्रेड को हमें नहीं कट करनी है, छोटी सी नॉच लगानी है, एकदम पास में ही लगानी है। इस नॉचेस से हमारी नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अब फैब्रिक को राइट साइड टर्न करते हुए नेक की शेप के एकदम पास में हमें सिलाई लगा लेनी है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। इसके बाद हम दोनों की शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। ये हमारा बैक नेक भी हो गया। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। तो इसे हम फिनिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स को। तो चलिए फ्रंट वाले पैनल को भी ले लेती हूँ। अब यहाँ पे फ्रंट वाले को कुछ इस तरह से फोल्ड करके, अगर आप पहले तुरपाई करना चाहते हो तो पहले तुरपाई कर लो, उसके बाद शोल्डर ज्वाइन करना। यहाँ पे कुछ इस तरह से बराबर मिलाते हुए हमें रखना है और बैक की जो पट्टी है नेक की, उसे हमें ओवरलैप कर लेना है फ्रंट वाले के ऊपर और बस सीधी सी सिलाई लगा लेनी है जो भी आपने मार्जिन रखी हुई है ऊपर के लिए। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच का मार्जिन ले रखा है, तो हाफ इंच पे मैं ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छे से ये शोल्डर हमारा ज्वाइन हो गया। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। बैक नेक पे फ्रंट वाले को कुछ इस तरह से रखना है, एकदम बराबर से मिलाते हुए शोल्डर की साइड से नेक वाली साइड शोल्डर से हमें मिला लेना है और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो एक हमारा बनके रेडी हो गया, ये दूसरा वाला भी हमारा बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, और इसे हम सीधी साइड टर्न कर लेंगे। इसे टर्न करने के बाद में मैं तुरपाई कर लूँगी और ये हमारा नेक बनके रेडी हो गया है। अब इस नेक की फिनिशिंग करने के बाद हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, तो चलिए उसे मैं ज्वाइन करना आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसमें ये बॉटम की फैब्रिक थी तो उसे मैंने अटैच कर लिया है नीचे में और ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी है, एक सीधी सी बस स्टिच लगा ली थी। इससे थोड़ी सी स्लीव्स की लुक चेंज हो गई है, बाकी कुछ नहीं है। आपको जैसी भी स्लीव्स अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन दे सकते हो। अगर आप बिगिनर हैं और आपका स्लीव्स छोटा बड़ा होता है सिलने के बाद, तो आप हमेशा शोल्डर के पास से ही स्लीव्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करें, जिससे कि अगर छोटा बड़ा भी होता है तो दोनों साइड में जाएगी और स्लीव्स इधर उधर घूमेगी नहीं। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपना के देखें, इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। साइड में अगर छोटा बड़ा होता भी है तो वो आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी एक साइड से स्टिच करना स्टार्ट करते हैं और दूसरे साइड छोटा बड़ा हो जाता है तो वो पूरा स्लीव ही घूम जाएगा। तो कोशिश करें कि सेंटर से ही आप स्लीव्स को अटैच करें। उसके बाद स्लीव अटैच होने के बाद जो फिटिंग की मार्किंग थी उसके ऊपर हमें सीधी सी बस स्टिच लगा लेनी है, बाकी कुछ खास नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, जो कि मैंने पहले ही से मार्क करके रखा हुआ है और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड की बाजू को हमें सिल लेना है और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम चाक की सिलाई करेंगे, उसे भी
हम आगे देखेंगे। तो चलिए पहले मैं ये फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ और दूसरी साइड भी सिल लेती हूँ। सिलने के बाद मैं आपको चाक की सिलाई दिखाती हूँ। ये हमारा हो गया। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड को भी कंप्लीट कर लेना है। मैंने दोनों साइड सिल लिया। अब मैं आपको यहाँ पे ये साइड की सिलाई करना बताती हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, ऊपर से एकदम इक्वल ही आपको नीचे तक कुछ इस तरह से मोड़ लेना है। मैंने 1.5 इंच फैब्रिक लिया हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैं वो सेम पूरा फोल्ड कर ली रही हूँ। यहाँ पे ये कॉटन फैब्रिक थी, इस वजह से बस मैं यहाँ पे प्रेस करके काम चला रही हूँ। अगर आपकी फैब्रिक दूसरी हो तो आप प्रेस लगा लें या फिर पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर लें। उसके बाद आप इसकी स्टिचिंग करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट में ये लेस लगी हुई थी, इस वजह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक या फिर नीचे में टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, फोल्ड की ज़रूरत नहीं है। बैक को मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हमें बैक में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है और पूरे में सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं इसे सिलना स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, डबल फोल्ड करते हुए आपको सिलाई करनी स्टार्ट कर देनी है। और यहाँ पे मैं पहले वाला चाक को बना के दिखा रही हूँ। साइड में जो ये स्लिट आती है हमारी, ऐसे फोल्ड करते हुए थोड़ी सी सिलाई जहाँ पे जॉइनिंग है उससे थोड़ी सी ऊपर तक हमें सिलाई करनी है। फिर दूसरे वाले साइड को भी एकदम बराबर से मिला के हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप जैसा भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे बस स्ट्रेट सिलाई लगा रही हूँ। और फिर जैसे कि हमने फ्रंट वाले पार्ट को सिलाया डबल फोल्ड करके, सेम उसी तरीके से हमें बैक वाले पार्ट को भी सिल लेना है और नीचे से डबल फोल्ड करते हुए बैक वाले को भी बना के कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे हमारी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। तो चलिए इसकी फाइनल लुक को भी हम लोग देख लेते हैं। इसके साथ मैंने ये सेमी पटियाला सलवार बनाया है। अगर आप इसकी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।